नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ताजमहल के कमरों का रहस्य। 16 साल पहले तहखाने के 20 कमरों का हुआ था संरक्षण। फिर इस वजह से पर्यटकों के लिए कर दिए गए बंद ताजमहल के तहखाने में बने 20 कमरों को खोलने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। तहखाने के जिन कमरों को खोलने के लिए याचिका दायर की गई है वह पर्यटकों के लिए 1972 में ही बंद किए जा चुके हैं। आखिर क्या वजह रही कि इन्हें पर्यटकों के लिए बंद किया गया? ये एक बड़ा सवाल जहन में घूम रहा है। एएसआई के रिटायर्ड इंजीनियर डॉ. एमसी शर्मा के अनुसार ताज की मीनारों से आत्महत्या करने और चमेली फर्श के नीचे जाने के दौरान हुई घटनाओं के कारण सुरक्षा कारणों से इन्हें बंद कर दिया गया था। इसके बाद 16 साल पहले यानी वर्ष 2006 में तत्कालीन संरक्षण सहायक मुंजर अली ने तहखाने के कमरों का संरक्षण CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की सिफारिश पर किया था। तब यहां दीवारों में सीलन, दरारें भरने के लिए पॉइंटिंग और प्लास्टर का काम कराया गया। इन्हीं कमरों में यमुना किनारे की ओर से पहुंचा जा सकता था, जो उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी बुर्ज के पास बने हुए थे। लकड़ी के दरवाजे हटाकर ईंटों की दीवार लगा दी गई है। तहखाने में कई रहस्य भी दफन ताजमहल के तहखाने में कई रहस्य भी दफन हैं। ताजमहल की मुख्य गुंबद के चारों ओर बनी मीनारों का रास्ता तहखाने से भी है। वर्तमान में तहखाने में स्थित मीनार का दरवाजा बंद है। 20 कमरों के आगे मुख्य गुंबद के ठीक नीचे का हिस्सा ईंटों से बंद किया गया है। लाल पत्थर की चौखट कभी यहां थी, जिन्हें ईंटों से बंद कर दिया गया। इसके अंदर कमरे हैं या कुछ और, इसका ब्यौरा एएसआई अधिकारियों के पास भी नहीं है। 1976 में तहखाने में भरी गई दरारें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पूर्व निदेशक डॉ. डी दयालन की पुस्तक ताजमहल एंड इट्स कंजर्वेशन में बताया गया है कि 1976-77 में मुख्य गुंबद के नीचे तहखाने में दीवारों पर आई दरारों को भरा गया था। कई जगह सीलन आ गई थी। भूमिगत कक्षों तथा रास्ते की मरम्मत की गई, जिसमें पुराना क्षतिग्रस्त प्लास्टर हटाकर नया प्लास्टर किया गया। गहरी दरारों को मोर्टार से भरा गया था। गैलरी की छत पर है पेंटिंग। वर्ष 1652 में औरंगजेब ने ताजमहल के तहखाना एक कुर्सी हफ्तादार यानी 7 आर्च के तहखाने का जिक्र किया था। यह तहखाना ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड में सबसे पहले 1874 में JW अलेक्जेंडर की रिपोर्ट में आया, जिन्होंने इसे देखने के बाद सबसे पहले नक्शा बनाया। यह ब्यौरा ऑस्ट्रियाई इतिहासकार ईवा कोच ने अपनी पुस्तक रिवर फ्रंट गार्डन ओन ऑफ आगरा में दिया है। उन्होंने ताजमहल के तहखाने के लिए लिखा है कि चमेली फर्श से यमुना किनारे की 2 मीनारों के पास से इनका रास्ता है। लोहे की जालियों से इस रास्ते को बंद किया गया है। नीचे अंधेरा है। इस रास्ते को लेकर ये हैं चर्चाएं। पर्यटकों में इस रास्ते को लेकर यह चर्चाएं हैं कि इनका रास्ता आगरा किले तक पहुंचता है, लेकिन इन सीढ़ियों का उपयोग शाहजहां नदी के रास्ते ताजमहल में आने के लिए करते थे। नीचे जाने पर गैलरी है, जिसकी छत पर पेंटिंग है। 3 साइड में यहां गैलरी है, जिसमें 7 बड़े चैम्बर है। इसके साथ ही 6 चौकोर कमरे हैं, जबकि 4 अष्टकोणीय कमरे हैं। एक आयताकार चैम्बर आपस में इनसे जुड़ा है। वजन बांटने के लिए बने हैं। तहखाने पूर्व संरक्षण सहायक ताजमहल डॉ. RK दीक्षित ने बताया कि ताजमहल ही नहीं बल्कि एतमाद-दौला, रामबाग समेत यमुना किनारे के जो स्मारक मुगलिया दौर में बने हैं, उन सभी में ऐसे तहखाने और कमरे बने हैं। यह वजन बांटने के काम आते थे, ताकि स्मारक का भारी वजन आर्च और डांट के खोखले चैम्बर के जरिए आपस में बंट सके। आत्महत्या आदि कारणों से बंद किया इन्हें। एएसआई के रिटायर्ड इंजीनियर डॉ. एमसी शर्मा ने बताया कि ताज की मीनारों से आत्महत्या करने और चमेली फर्श के नीचे जाने के दौरान हुई घटनाओं के कारण सुरक्षा कारणों से इन्हें बंद कर दिया गया। तहखाने का संरक्षण करने में सैकड़ों मजदूर लगे थे। तब एक हिस्से की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई थी। इसकी समय समय पर सफाई और मरम्मत कराई जाती है।